एक साजिश करके आदरणीय नेता को यहाँ पे हराया गया था। लगता है कि शराबबंदी एक ऐसा डिसीजन है जो एनडीए पर थोप दिया गया। काराकाट क्षेत्र की सम्मानित जनता का नुकसान हुआ, इस क्षेत्र का नुकसान हुआ है। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2024 में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हो गया है डबल इंजन। रोहतास जिले के जो कप्तान थे अभी तो चेंज भी हो गए, चले भी गए, नए कप्तान आए हैं। काराकाट की जनता सहित बिहार की जनता और देश की जनता। तेजस्वी यादव भी लगातार युवाओं की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, फिर क्या कुछ कारण है कि आप लोग खफा रहते हैं तेजस्वी यादव से? देखिए, हमारी मौजूदगी अभी डेहरी ऑन सोन में है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं वो दृश्य अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का छोटा भाई कहा जाता है और हमारे साथ अभी उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले अंकुश सोनी जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर सदस्यता अभियान में है। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों के द्वारा सदस्यता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है? देखिए, आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके आह्वान पे पूरे बिहार भर में प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में, गांव में, गली में, चौराहे पर हमारे पार्टी के सारे साथी स्टोर लगाकर, मिलकर, बातचीत करके रसीद काट रहे हैं और पूरे बिहार भर में। आपके नेता तो अब राज्यसभा में चले गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अरे राज्यसभा में चले गए, ये तो देखिए, राज्यसभा में चले गए तो पार्टी के जितने साथी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, काफी उत्साहित है और मतलब कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या, बिहार के तमाम, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग खुश हैं, उत्साहित हैं। राज्यसभा में चले गए, चूंकि देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का जो विचार रहा है, एक वो समाजवादी नेता है, गरीब गुरबा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बिहार और देश आगे कैसे बढ़े इस पर वो बराबर चिंतन और मनन और उस पर काम करते हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार युवाओं की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, फिर क्या कुछ कारण है कि आप लोग खफा रहते हैं तेजस्वी यादव से? नहीं, हम लोग क्या खपा रहते हैं। जो 2005 की स्थिति थी, बिहार के लोग, सभी लोग जानते थे कि उनके पिताजी के रीजन में क्या हुआ था और बिहार के लोग उस समय मतलब किस रूप से कैसे झेले हैं। राजद का जो सरकार था, जो 2005 की सरकार थी, उस समय बिहार के लोग, यहाँ तक कि बिहार के लोग अन्य प्रदेश में जाते थे, कितना जिल्लत देखना पड़ता था, वो सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये कहने की क्या बात है। और ठीक है, तेजस्वी जी अपना भाई दल के नेता है, अपना वो काम कर रहे हैं, हर पार्टी अपना काम करती है तो कर रहे हैं। शराबबंदी बिहार में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी एक ऐसा डिसीजन है जो एनडीए पर थोप दिया गया है? नहीं, थोप का दिया गया है। शराबबंदी बिहार में भी नहीं है और भी अन्य प्रदेश में भी है। हाँ, ये ठीक आपकी बात है कि बिहार में थोड़ा सा जिस रूप से, और दूसरे प्रदेश में बात करें गुजरात की, तो जिस रूप से वहाँ पर वो है, उस हिसाब से बिहार में है कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत है, तो ठीक है, एनडीए है, सब कोई मिल के करेगा। और शराबबंदी पर नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि भाई बदलाव हो उसमें। डबल इंजन की सरकार में रोहतास जिले में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये इस बात से भी हम आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। जो पूर्व में इस रोहतास जिले के जो कप्तान थे अभी तो चेंज भी हो गए, चले भी गए, नए कप्तान आए हैं। और नए कप्तान आए हैं तो हम लोग, रोहतास की जनता और हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि अब शांति होनी चाहिए, होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन हो गया है डबल इंजन की सरकार में, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग नहीं कहेंगे। कुछ लोग क्यों कहेंगे? जो आरजेडी के लोग हैं, जो एनडी गठबंधन के लोग हैं, वो इस बात को कहेंगे। हर लोग नहीं कहेंगे इस बात को। काराकाट लोकसभा सीट से आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे, चुनाव हार गए, कहां पर चूक हो गई, कहां पर गलती हो गई? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है काराकाट की, तो काराकाट के आप नाम ले रहे हैं, तो आदरणीय नेता ने इस बात को कह दिया है कि काराकाट में क्या हुआ है। काराकाट की जनता सहित बिहार की जनता और देश की जनता, ये सब कोई जानते हैं कि काराकाट में क्या हुआ है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से खासकर काराकाट के सम्मानित जनता से मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि उस समय जब चुनाव के समय था तो हम लोग, हमारे जो सारे साथी, समझ लीजिए कि मजबूती से आदरणीय नेता के लिए, एनडीए के लिए हम लोग लगे हुए थे। और ये सही बात है कि हम लोग
काफ़ी प्रयास किए, लोगों को बताने का काम कर रहे थे कि देखिए आप लोग को गुमराह किया जा रहा था। उस समय जो एनडीए के पक्षधर थे लोग, जो एनडीए के नेता कह लीजिए या कार्यकर्ता कह लीजिए या सम्मानित जनता कह लीजिए, वो जो ठीक है एनडीए गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी जीत गए, लेकिन एक तरह से साजिश करके आदरणीय नेता को यहाँ पे हराया गया था, जो सब कोई जानता है। और जो गुमराह हुए हैं आज वो पछतावा कर रहे हैं। वो क्यों नहीं एनडीए के समर्थक, वो पछतावा, उनको आज अफसोस है कि हम लोग ने गलत डिसीजन ले लिया। क्योंकि नुकसान सिर्फ कार्यकर्ता और पार्टी का नहीं हुआ है, काराकाट क्षेत्र की सम्मानित जनता का नुकसान हुआ, इस क्षेत्र का नुकसान हुआ है आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ हारने से। एक चीज जान लीजिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बिहार में? देखिए ये विषय मेरा नहीं, ये विषय शीर्ष नेता का है और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे, उन लोग तय करेंगे। हम लोग तो भाई एक छोटा सिपाही है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के लिए, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। अंतिम सवाल है आपको, बीते 4 सालों में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, डेहरी में कितना विकास के कार्य होते हुए नजर आए हैं आपको? ये तो अच्छा तरह से आप अगर डेहरी विधानसभा के कोई वार्ड में, 39 वार्ड है, कोई वार्ड में चले जाइए या 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में चले जाइए, विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब लेकिन एगो चीज है ना कि मीडिया में कहीं कुछ उलूल जुलूल बोलना, तो वो उन्होंने काम किया है, बाकी विकास तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी हमारी मौजूदगी डेहरी ऑन सोन में है। मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले रिंकू सोनी को अभी आप सुन रहे थे। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए डेहरी ऑन सोन से लव कुमार की रिपोर्ट।